अच्छा जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से मिजाज ठीक है। तो आज हम दोबारा से एक बार रिव्यू कर रहे थे। किसी बच्चे ने पूछा था कि बॉस के जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर के रूल्स हैं वो क्या हैं, तो वही हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम एक रेफरेंस पॉइंट फाइंड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद हम उसी की लेफ़्ट साइड पे एक इंड्यूसमेंट देखेंगे। अगर हम बुलिश केस होगा तो बुलिश केस में हम उसकी लेफ़्ट लोअर साइड पे अपना जो इंड्यूसमेंट देखेंगे, और अगर बेरिश केस होगा तो उसमें लेफ़्ट अपर साइड पे हम इंड्यूसमेंट देखेंगे। फिर मार्केट उस इंड्यूसमेंट को टेकन करे। कैंडल बॉडी या विक के साथ दोनों एक्सेप्टेबल हैं। उसके बाद कैंडल बॉडी क्लोज करे अराउंड आरपी। अब अराउंड आरपी मैंने इसलिए लिखा है कि ये बाई और सेल दोनों केसेस में है। अबव और बिलो तो हम उस केस में लिख सकते हैं जहाँ क्लियर हो के हम बेरिश मार्किंग कर रहे हैं, या हम बेरिश की बात कर रहे हैं या बुलिश की बात कर रहे हैं। तो अराउंड का मतलब है कि दोनों सूरतों में रेफरेंस पॉइंट के नीचे या ऊपर बॉडी का क्लोज होना लाजिम है। ठीक है जी। अब ये आपके हो गए ब्रेकअप स्ट्रक्चर के रूल्स। ठीक है जी। हाँ जी, ये आपके ब्रेकअप स्ट्रक्चर के रूल्स हो गए, राइट। अब यही अगर हम चार्ट पे ड्रा करें तो वो किस तरह से ड्रा करेंगे, ये मैंने आप लोगों को बताया हो। अभी अगर कहें तो मैं दोबारा इनको फिर एक बार जो है ना वो रिवाइज करा देता हूँ, जैसे आप लोगों का दिल करे। मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लें, अगर आपको लगता है कि आपको ये ज़रा इस पे काम करना है तो बताएं जी। बताएं जी। फिर से ड्राइंग करूँ, मैं दिखा दूँ आपको? चलो ठीक है जी, कर देते हैं, आप कहते हैं तो। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे मार्केट जो है वो बुलिश जा रही थी, ऐसे, राइट, ऐसे। अब यहाँ मार्केट रुक गई है। तो इस केस में हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, जिसको हम लेके इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे? नंबर एक, नंबर दो, या नंबर तीन? नंबर तीन, ठीक है। नंबर तीन क्यों होगा जी? उसकी क्या रीज़न है? कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि रेफरेंस पॉइंट जो है वो हम हाईएस्ट पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं, जो कि उस केस में सबसे हाईएस्ट पॉइंट हो वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, राइट। अब ये हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट आ गया, ठीक है। नंबर तीन हमारे पास हमारा आरपी हो गया, ठीक है। अब इस आरपी की, क्योंकि ये बुलिश केस है, इस आरपी की डायरेक्शन में हम क्या देखेंगे? इसकी लेफ्ट लोअर साइड पे पहला वैलिड पुल बैक, ठीक है। पहला वैलिड पुल बैक जो होगा हमारा, वो हमारी इंड्यूसमेंट होगा। तो वो कौन सा हो सकता है जी? यही होगा। ये आपकी वैलिड इंड्यूसमेंट होगी, राइट। अब मार्केट क्या करे? यहाँ से आए और इस इंड्यूसमेंट के पास आके या तो इसको कैंडल बॉडी से स्वीप कर ले, कैंडल विक के साथ स्वीप करे नीचे, जो कि ऐसे बनती है। फॉर एग्जांपल ऐसे आई मार्केट और ऐसे इसने इसको नीचे कैंडल से जो है वो स्वीप कर दिया। सॉरी, ये ज़रा मैं वो ड्राइंग कर रहा हूँ, ज़रा सही नहीं हो रही तो आप फील ना कीजिएगा, बट आप समझ जाइएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में हमने देखा कि मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट के नीचे जो है वो यहाँ, अब इस पॉइंट को मैं अपनी इंड्यूसमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट हो गई हमारी नीचे इधर। ये वैलिड पुल बैक है और इसके अकॉर्डिंग मार्केट क्या करे? ये वाली कैंडल नीचे क्लोज ना करे, इसकी विक से जो है अपना काम चला ले, ठीक है। अगर विक से काम चल गया, विक से मार्केट ने क्या किया? इस इंड्यूसमेंट को स्वीप कर दिया, ठीक है। तो फिर मार्केट क्या करेगी? फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ऊपर जाते हुए यहाँ पे इस रेफरेंस पॉइंट को जो है ना, इसके ऊपर जाके एक कैंडल क्लोज करे ऐसे, ठीक है। जब ये कैंडल क्लोज हो गई तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा? ये रेफरेंस पॉइंट
पहले चेंज कन्वर्ट होगा हमारे पास हायर हाई में, ठीक है। उसके बाद जब ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने टेकन की तो ये हायर हाई बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने जब इसके ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज की तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बॉस हो जाएगा, ठीक है। और अगर मार्केट जब यहाँ नीचे आ रही थी, यहाँ पे जो हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे कैंडल की बॉडी क्लोज करे, ठीक है। अगर कैंडल की बॉडी नीचे मार्केट क्लोज करती है, ठीक है, जो कि ऐसे हो सकती है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट क्या करती है, यहाँ पे ऐसे इंड्यूसमेंट पॉइंट के नीचे अपनी कैंडल की बॉडी क्लोज कर देती है, तो फिर उस केस में क्या होगा, ये वाली जो कैंडल बॉडी क्लोज हुई है ये हमारा हायर लो पॉइंट बन जाएगा, जो कि एक प्रोटेक्टिव लिक्विडिटी होता है। क्या मुदस्सिर यहाँ तक आपको समझ आ गई हैं चीज़ें? तो इसमें आपका इशू क्या था वो बताएं ज़रा मुझे। यार मैं आपको यहाँ समझ, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे ये जो करंट स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है इसमें आपका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है, ये है, ये है, या फिर ये है, कौन सा है ये? बोलो भाई, नहीं पता किसी को? सॉरी, ये वाला है। चलें जी, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ अपना रेफरेंस पॉइंट। पहला काम क्या करना था हमने, स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए रेफरेंस पॉइंट फाइंड करना था, ये हमें मिल गया। अब दूसरा काम क्या करना है हमने, सॉरी, अच्छा, अब हमने देखना है कि इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से लेफ़्ट लोअर साइड पे हमें कोई वैलिड पुल बैक मिल जाए जिसको ऐसा इंड्यूसमेंट ले लें। तो यहाँ पे कहाँ पे इंड्यूसमेंट है, कोई बच्चा मुझे बताएगा इधर जी, ये इंड्यूसमेंट है या ये है या ये है या फिर ये है, कौन सी इंड्यूसमेंट वैलिड है इनमें से? ये वाली क्या? वेलकम फुरकान है आप? हाँ चलिए, माशाल्लाह फुरकान, बहुत अच्छी आइडेंटिफिकेशन आपने की है, ठीक है। अच्छा देखें, बहुत ज़बरदस्त, इस तरह उसका क्या करेंगे जी? जी जी बोले। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि बुलिश केस में ऐसी कोई कैंडल जिसने प्रीवियस किसी कैंडल का लो लिया हो तो वो एक वैलिड पुल बैक होगा, ठीक है। शायद मैंने पुल बैक्स आप लोगों को सही नहीं पढ़ाया या पढ़ाया ही नहीं है, पुल बैक्स पढ़ाए हैं मैंने? अच्छा नहीं पढ़ाए, चलें ठीक है, मुझे एक मिनट दें, आज हम फिर पुल बैक्स को पढ़ लेते हैं और उसके साथ इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बस मैं दूसरे जो है वो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ, उसमें ज़रा इजी हो जाती हैं चीज़ें। जी जी, मैं आपको वो पढ़ा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, बस मुझे एक सेकंड दे दें। कहाँ पे थे हम, यहीं कहीं मार्किंग कर रहे थे, शायद ये चार्ट था या कौन सा चार्ट, यूडी यूएसडी का ही था। अच्छा चलें, कोई नहीं मिल रहा तो दोबारा से मैं यहाँ अपडेट मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ना आपको वैलिड पुल बैक्स पढ़ा देता हूँ पहले इंड्यूसमेंट के लिए, क्योंकि हमें वैलिड पुल बैक चाहिए होता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि मार्केट क्या करे, मार्केट एक डायरेक्शन में जा रही है, वो डायरेक्शन ही है, ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है। अब
हमने इसमें देखना है कि वैलिड पुल बैक होता क्या है, ये शायद मैंने आपको बताया नहीं था, जिसकी वजह से आप लोगों के ये क्वेश्चंस बाकी हैं, राइट। जी। अब देखिए मार्केट की जो डायरेक्शन है ना, वो यहाँ से हम देख तो रहे हैं कि ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, ठीक है। बट इसमें वैलिड पुल बैक हमें देखने के लिए सबसे पहले एक चीज़ देखनी होगी, वो क्या है, वो ये है कि अब मार्केट ऐसे कैंडल्स बना रही है अपर साइड की, ठीक है, ग्रीन कैंडल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फिर आप लोग ये भी जो है ना अपने इसमें नोट्स में ऐड कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये होगा तो फिर आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, आप सब बच्चों के लिए, ठीक है जी। मार्केट क्या कर रही है, ऊपर जा रही है अभी, ठीक है, ठीक है। अब देखें इस केस में हमारे पास एक वैलिड पुल बैक जिसको हम कहते हैं, वो क्या हो, मार्केट के ऊपर जाते हुए, ठीक है। अगर हमने इस पॉइंट को, फॉर एग्जांपल ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं हाईएस्ट पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं एक और काम भी करता हूँ जो कि फिर आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं ज़रा साइड में करूँ, इसकी इनकी विक्स में नहीं बना रहा, अगर आप कहें तो मैं विक्स बना देता हूँ, ठीक है, बट उसमें टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। अब एक कैंडल ने क्या किया, इसकी जो है वो विक बन गई हमारे पास, थोड़ी हेल्दी विक, लंबी विक बन गई, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, ये विक बना दी, ठीक है। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे सबसे बड़ी कैंडल कौन, सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सी, अगर इस रेफरेंस पॉइंट को देखें हम, अब मैं दो और कैंडल भी बनाता हूँ, ठीक है, दो और कैंडल की भी हमें सख्त ज़रूरत है, वो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो ये यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंडल हो गई, ठीक है, इसके आगे एक और कैंडल बना देते हैं, फिर एक और कैंडल बन जाती है, ठीक है। ठीक है जी। ये देखिए, ठीक है। अब देखें कि मार्केट जब ऊपर जा रही थी, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एक हाईएस्ट पॉइंट हो, वो हाईएस्ट पॉइंट ये भी तो हो सकता था, मगर इसको हमने अपना जो है वो हाईएस्ट पॉइंट नहीं माना, ठीक है। हम मानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट हमारा जो है इससे अगले वाली कैंडल्स हैं जो कि ये है, यहाँ पे हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो कैंडल्स हैं, ये अगर मैं इसको अपना रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, तो इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं अपनी लेफ्ट साइड पे ऐसी कोई कैंडल देखूंगा जिसने प्रीवियस किसी कैंडल का लो लिया हुआ हो, ठीक है, ऐसे। अब मैंने देखा यार ये कैंडल है जिसने लो लिया हुआ है, ठीक है, तो अब ये जो कैंडल है जिसने लो लिया हुआ है, तो ये क्या है, बेसिकली ये आपका वैलिड पुल बैक है। वैलिड पुल बैक का मकसद ये होता है कि किसी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले लेना, किसी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप कर लेना या ब्रेक कर देना बॉडी के साथ, ठीक है, उसको एक वैलिड पुल बैक कहते हैं, जिसकी मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। ये एक कैंडल है आपके पास, और उसके बाद दूसरी कैंडल क्या करती है, दूसरी कैंडल, एक सेकेंड, ये है, ठीक है जी। अब पहली कैंडल जो कि ये थी, अगली कैंडल ने क्या किया, अगली कैंडल इसके लो को स्वीप कर ले या बॉडी के साथ ब्रेक कर दे, ठीक है, दोनों सूरतों में इसकी लिक्विडिटी ले ले। अब लिक्विडिटी क्या है, हमने पढ़ा था कि कैंडल्स के हाई लो पे भी लिक्विडिटी होती है, पढ़ा था जी ये। तो ये मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को टेकन किया, हंट किया, स्वीप किया, ठीक है। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि ये स्वीप कर ले या ये ब्रेक कर दे, ठीक है,
या क्या करे ये, या ये कैंडल बॉडी के साथ क्लोज कर दे, या फिर ये करे कि इसको, एक सेकेंड, या फिर ये विक के साथ ऐसे स्वीप कर दे, ठीक है, ऐसे। अब इन दोनों कंडीशंस में आपके पास ये एक वैलिड पुल बैक मिल गया आपको, राइट। क्या यहां तक आपको समझ आया किसी को? ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि ये जो वैलिड पुल बैक है, क्या ये इस सूरत में भी वैलिड है? एक सेकेंड। अब मैं कहता हूं कि ये कैंडल थी, ठीक है, ऐसे ऐसे, और क्योंकि ये बाई कैंडल थी, ये बाई कैंडल जो थी, इसके अकॉर्डिंग अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि क्या फिर अब भी मैं इसको वैलिड पुल बैक ले सकता हूं? चलो, जिस बच्चे ने यस कहा है वो बता दे कि क्यों यस कहा है जी, कोई रीज़न है? अच्छा, मदर कैंडल नहीं है। कौन सा बच्चा बता रहा है ये? अच्छा दानिश, देखें, ये मदर कैंडल ही है, ये देखें, चाहे ये ऐसे हो चाहे ये ऐसे हो, ये दोनों कैंडल्स इसकी इनसाइडर, इसकी राइट साइड पे जो दो कैंडल जो इसकी इनसाइडर आएंगी, ठीक है, वो क्या कहलाएंगी? इसकी इनसाइडर कैंडल्स कहलाएंगी। अब देखें, इसके अंदर आ रही है, तो क्या हो गई, इस मदर कैंडल की बेबी कैंडल्स हो गई है, ठीक है। तो अब इस सूरत में ये आपका जो वैलिड पुल बैक है, इसको सॉरी मैं इंड्यूसमेंट लिखा हुआ है, इसको मैं पुल बैक कहूँगा, पी भी लिख देता हूँ अभी, ठीक है, पुल बैक कहूँगा, या फिर इसको मैं ये, हाँ सॉरी, इसको लिक्विडिटी स्वीप कहना चाहिए, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप है। अब अगर इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, ठीक है, तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक हो गया, मगर ये तब वैलिड होगा जब ये किसी इनसाइडर कैंडल के, यानी किसी कैंडल के इनसाइड ना हो, राइट साइड पे, ठीक है। तो ये इस सूरत में ये मदर कैंडल का कंसेप्ट आ गया जो हमने पढ़ा है, और ये आपका पुल बैक आ गया। अब हम एक और काम करते हैं, अब मैं क्या करता हूं कि यही दो कैंडल्स, ठीक है, सॉरी, अब हम एक और काम करते हैं, अब हम करते हैं ऐसे, ये कैंडल जो है ये इस तरह बन रही है ऐसे, ठीक है। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा कि क्या इस लेग में अब हमारे पास कोई वैलिड पुल बैक है? बोले जी, ये वाला या ये वाला? अच्छा जी, चलें आपका फिर एक और टेस्ट ले लेते हैं। अब मुझे बताएं कि क्या अब इन दोनों में से कौन सा वैलिड है, ये वैलिड है या ये वैलिड है? अच्छा, पहले वाला वैलिड है। क्यों वैलिड है जी, पहले या सेकंड वाला क्यों वैलिड है? हाँ जी, फिर देख लो। अब इसको क्या कहते हैं आप लोग? तो क्या हुआ, ये भी आपका वैलिड पुल बैक नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस इनसाइडर को तो तोड़ा, मगर ये जो पुल बैक है ये फिर खुद एक इनसाइडर कैंडल के अंदर आ गया, तो ये वैलिड ना हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि क्या इनमें से कोई वैलिड पुल बैक है? सेकंड वाला, ठीक है जी। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, तो अब मुझे बताएं क्या इनमें से कोई वैलिड पुल बैक है? सॉरी, ये वाला?
तो ये क्यों वैलिड नहीं है? भाई जो यार एक एक करके बात कर लें, हैंड रेज कर लिया करें, फिर बात कर लिया करें, सारे बच्चे बात करें, कोई मसला नहीं है। जी जी इसरार आप बताएं। एक मिनट में अबीबा आप ज़रा म्यूट करें, बाकी बच्चे म्यूट कर लें, हैंड रेज कर लें, जिससे मैं पूछूं वो बताए। जी इसरार आप बताएं, इनमें से कौन सा पुल बैक वैलिड है? जी 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 ये ठीक है। जी हम्म, ये वाला चलें ठीक है। जी जी नुमान आप बताएं। ठीक है जी। ठीक ठीक है जी। ठीक है जी। जी उमे हबीबा आप बताएं अब। ठीक है। माजिद आप बताएं, क्या ये दोनों पुल बैक वैलिड हैं? मिस्टर माजिद चलेगा। मुदस्सिर आप बताएंगे। हम्म हम्म, ठीक है। हम्म, ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, दोनों वैलिड नहीं है? आप बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, मगर आप सब में से उम्मे हबीबा ने सही बताया कि ये दोनों ही वैलिड है। क्यों वैलिड है? जब आपकी ये मदर कैंडल का कंसेप्ट था तो उसका तो हाई टूट गया यहाँ पे। जब ये हाई टूट गया तो फिर ये तो कोई मायने नहीं रखती। फिर हमने ये देखना है कि अगली कौन सी कैंडल किसी कैंडल का लो स्वीप कर रही है। तो इसने ये स्वीप किया। अच्छा, अगर आप इसको पुल बैक कहें तो ये भी पुल बैक है, फिर आगे ये भी पुल बैक है, फिर आगे ये भी पुल बैक है। यहाँ पे बेसिकली 3 पुल बैक बन रहे हैं आपके। ठीक है, मगर देखें ये एक, अब देखें अब तीनों पुल बैक है। ठीक है जी। अब इस कंडीशन में आपके पास तीनों वैलिड पुल बैक हैं। ठीक है। हाँ, अगर इस तरह हो जाए, इस तरह हो जाए कि ये आपकी जो ये कैंडल है फिर ये ऐसे हो जाए, ठीक है ऐसे, तो अब मुझे बताएं अब क्या ये वैलिड है? अब ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर ये मदर कैंडल के इनसाइडर आ गए। ठीक है, चलें अब एक और काम कर लेते हैं। ठीक है, अब इस तरह कर लेते हैं। तो अब मुझे बताएं क्या ये वैलिड है अब? ठीक है, क्योंकि फिर ये इस मदर कैंडल के अंदर आ गए। तो ये कंसेप्ट है आपका जो है आप आपके पुल बैक्स का, कि पुल बैक्स को आप ऐसे देखते हैं अपने रेफरेंस पॉइंट की लेफ्ट लोअर साइड पे कि किसी कैंडल ने किसी दूसरी कैंडल का लो स्वीप या ब्रेक किया हो, चाहे वो कैंडल विक के साथ करे या बॉडी के साथ करे, तो वो वैलिड पुल बैक होता है। ठीक है, मगर
उसकी एक कंडीशन है कि वो इनसाइडर कैंडल ना हो। तो इस सूरत में कोई बच्चा मुझे बताएगा कि क्या ये वैलिड पुल बैक है? अब ठीक है, ये नहीं है क्योंकि ये इस कैंडल के इनसाइडर हैं ये दोनों, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, ठीक है, इस तरह कर दूं मैं कि ये कैंडल आपकी है तो हाईएस्ट कैंडल, ठीक है, मगर इस तरह हो जाती है, ठीक है। चले इस तरह भी नहीं होती, एक और काम कर लेते हैं, ये ऐसे ही रहती है, ठीक है। हाईएस्ट कैंडल यही रही, अगली कैंडल ने क्या किया, अगली कैंडल की विक नीचे आ जाती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये लिक्विडिटी यहाँ पे और अगली कैंडल इस तरह। अब बताएं क्या ये वैलिड पुल बैक है? अब ये वैलिड पुल बैक है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, हम जब रेफरेंस पॉइंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है, जब आपके पास ये रेफरेंस पॉइंट आ गया, इस रेफरेंस पॉइंट की लेफ्ट लोअर साइड पे आप ऐसी एक कैंडल देखेंगे जिसने प्रीवियस किसी कैंडल का लो स्वीप या ब्रेक किया हो, दोनों कंडीशन में वैलिड है, मगर वो एक इनसाइडर कैंडल ना हो, यानी वो जो पुल बैक बन रहा हो वो इस तरह इनसाइडर ना हो, किसी कैंडल के इनसाइड ना बन रहा हो, तो वो आपका एक वैलिड पुल बैक होगा। और जो आपकी लेफ्ट लोअर साइड पे पहला वैलिड पुल बैक होगा वो क्या कहलाएगा जी? अरे भाई आपकी इंड्यूसमेंट होगी यार, ठीक है, वो आपकी इंड्यूसमेंट होगी। अब अगर इसी कंसेप्ट को मद्देनज़र रखें हम, तो मुझे ये बताएं कि इन दोनों लेग्स में, ठीक है, कहाँ कहाँ पे इंड्यूसमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम इसको भी इंड्यूसमेंट ले सकते हैं, ठीक है। हमने इसको आईडीएम ले लिया, ठीक है, ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया। इंड्यूसमेंट्स हमारे पास यहाँ पे 3 हैं। तो मुझे ये बता दें कि जब हमने कोई रेफरेंस पॉइंट ले लिया तो उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे पास वैलिड इंड्यूसमेंट कौन सी होगी? अगर मार्केट यहाँ ये स्ट्रक्चर बनाए हुए है तो ये तीनों में से कौन सी वैलिड इंड्यूसमेंट होगी हमारे लिए? ये पहला पुल बैक, राइट, क्योंकि ये वाला जो रेफरेंस पॉइंट है ये इसके ऊपर है, ठीक है। अच्छा नहीं बनी, एक भी नहीं है जी। चले और कोई बच्चा बताना चाहे जी? भाई आपकी ये जो इंड्यूसमेंट है ये वैलिड होगी पहली, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, इंड्यूसमेंट आपकी तीनों वैलिड है। डिपेंड करता है कि यहाँ वैलिड पुल बैक्स हों, मगर हो सकता है मार्केट क्या करे, आपकी ये पहली इंड्यूसमेंट को ले, ठीक है, और इसको लेने के बाद ये दूसरी को भी ले ले, ठीक है, इस तरह भी तो हो सकता है। मगर हम क्योंकि एसएमसी के स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा कि जो पहली इंड्यूसमेंट होगी ये वाला जो पहला सबसे पहला वैलिड पुल बैक होगा उसको ही हम अपनी इंड्यूसमेंट कंसीडर करेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? अब ठीक है जी, अच्छी बात है जी, क्लियर है। तो अब मुझे ये बताएं कि जब ये आपको क्लियर हो गया तो आपका यहाँ पे ऊपर आपके इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कैंडल बॉडी क्लोज कर दी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बॉस हो जाएगा। अब जिन बच्चों को वैलिड पुल बैक्स का इशू था, क्या उनका इशू रिजॉल्व हो गया है? उनको अब समझ आ गया है कि इंड्यूसमेंट को हमने कैसे कैच करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे मार्क करना है? जी भाई आप लोगों का क्लियर हो गया? अच्छा तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर 5 से 7 लेक्चर दे चुका हूँ, ठीक है। अब भी अगर आपको समझ नहीं आता तो यार बड़ी हिम्मत की बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा अब हम इसी को रियल चार्ट पे देख लेते हैं, ठीक है जी। मैं ऐसे ही ज़रा आपकी इंड्यूसमेंट के हवाले से ही मार्किंग करने लगा हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग तो मैंने आपको बताया था, आप लोग उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई बच्चा करना चाहे तो। अब इस केस में हमारे पास ये क्या है जी? ये एक आरपी है, ठीक है। इस आरपी के लेफ्ट लोअर, क्योंकि हम बुलिश मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पे, लेफ्ट लोअर साइड पे आपकी इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? अब
बताएं जी। अरे यार बोलो भाई। आपके ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। इतनी सोचते रहते हैं आप लोग, बड़ी क्रिस्टल क्लियर स्क्रीन शो हो रही है और उसने बॉडी के साथ नीचे क्लोजिंग दे दी। अगर इंड्यूसमेंट ने क्लोजिंग दे दी तो अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा? अरे भाई बॉस कहाँ होगा, ये तो हायर हाई हो जाएगा। क्या? हाँ जी, क्या अब जब इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले ली है तो मैं यहाँ पे इसको नया रेफरेंस पॉइंट ले सकता हूँ अपना? क्यों नहीं ले सकता? ठीक है जी। जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले ले तो हम वेट करेंगे कि हमारे रेफरेंस पॉइंट के ऊपर मार्केट कैंडल बॉडी क्लोज करे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? वैलिड एसएमसी का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। मार्केट ने यहाँ इंड्यूसमेंट के नीचे एक कैंडल बॉडी क्लोज की है, तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये मेरा क्या हो जाएगा जी? हायर लो हो जाएगा, ठीक है। अब जब मार्केट ने यहाँ पे कैंडल बॉडी क्लोज कर दी तो मेरे पास नया ये क्या आ गया? इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग मेरी इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? ये वाली, ये वाली, सॉरी, अच्छा लेफ्ट साइड पे देखनी है, ठीक है। अच्छा जी, लेफ्ट साइड पे आपकी ये कैंडल, हाँ जी ये ब्लैक है हमारे जी। तो मेरी इंड्यूसमेंट क्या होगी? यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों के पास, आपके माइंड में अक्सर आ जाता होगा कि अगर कभी ऐसा हो कि मार्केट यहाँ स्वीप करे और फिर ये गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो, तो फिर इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? फिर हम इसको एक कैंडल की बॉडी ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये आप लोग अपने पास माइंड में बिठा लेना, फिर आपका समझे यहाँ सीबीसी हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली जो है ये आपकी ब्लैक कैंडल ही कंसीडर होगी, राइट, ठीक है। तो अब आपकी इंड्यूसमेंट हो गई। जब इंड्यूसमेंट हो गई तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या करे, आपके रेफरेंस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दे दे, जो कि इसने यहाँ पे जाके दी है, ठीक है। तो ये हमारा बॉस हो जाएगा। अब इस केस में ये लोएस्ट पॉइंट है, ये है सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है तो हमारा ये वाला है, तो हमारा यहाँ पे नया हायर लो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। क्या यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गई, बॉस हो गया, ठीक है। ये हमारा हायर लो बन जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर है? किसी बच्चे को अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, तो अभी आप मुझे बता सकते हैं। वालेकुम सलाम जी इब्राहिम, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ जी, हाँ। अब यहाँ पे आपका जो सवाल है वो बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, क्योंकि इंड्यूसमेंट ने नीचे क्लोज किया तो इसका हक बनता था कि हायर लो के नीचे क्लोज ना करती। जब इसने इसके नीचे क्लोज कर दिया था तो फिर हमारी अगली जो मार्किंग है वो बेकार है यहाँ पे, ठीक है। कोई हमारा हायर लो नहीं होगा, ठीक है, और कोई हमारा बॉस नहीं होगा आगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने, हाँ यहाँ पे ये देखें, लिसन प्लीज, मार्केट ने क्या किया, इसके बाद यहाँ आके एक पुल बैक लिया, ठीक है। अब जब पुल बैक ले लिया, ठीक है, तो हम वेट करेंगे इस कैंडल के बाद ये भी पुल बैक है। ये देखें ये पुल बैक है ना, पहले भी कैंडल ऊपर गई है, ठीक है, और पिछली कैंडल का हाई भी लिया है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे, हम छोटे टाइम फ्रेम पे तो ज़रा और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हमने इसको अपना नया फिर क्या मार्क करेंगे जी, इसको रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। मगर रेफरेंस पॉइंट हमने कहा था कि उस कैंडल के मार्केट ऊपर जाए और फिर आके लो को तोड़े। तो ये तो गैप डाउन ओपनिंग हो गई है, इस वजह से हो सकता है इसने तोड़ भी दिया हो यहाँ कहीं। अगर ये मार्केट चल रही होती तो यहाँ लाजम तोड़ देती, ठीक है। तो हमारा नया रेफरेंस पॉइंट ये है, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो है वो इंड्यूसमेंट हम देखेंगे कि कहाँ पे है,
ठीक है। तो इंड्यूसमेंट आप मुझे बताएं यहाँ इस केस में कहाँ इंड्यूसमेंट बनती है जी। ये रेफरेंस पॉइंट है, इसकी इंड्यूसमेंट ये है, मगर ये वैलिड नहीं है क्योंकि रेफरेंस पॉइंट वाली कैंडल ने जाके उस इंड्यूसमेंट को ले लिया यहाँ पे। ठीक है, जब कभी आपकी किसी इंड्यूसमेंट को, ठीक है, आपकी किसी इंड्यूसमेंट पॉइंट को आपका रेफरेंस पॉइंट जाके टेकन कर ले तो ये एक वैलिड हमारे पास जो है स्ट्रक्चर नहीं होता। फिर हम फर्दर वेट करते हैं कि मार्केट क्या करे, इसके नीचे कहीं क्लोज करे। ठीक है, आपके क्या करें, इस लो के नीचे कहीं क्लोज करे। ठीक है, या नीचे आए, अब ये फिर नीचे आई मार्केट। ये एक बड़ा ट्रिकी पॉइंट था इब्राहिम, आपने बड़ा अच्छा किया बताया। इसने इसको स्वीप कर दिया। ठीक है, तो स्वीप करने के बाद अब वो तो क्योंकि वैलिड ही नहीं था, तो फिर हमारे पास ये क्या आ गया, नया रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, क्योंकि वो चौक की इंडिकेशन हुई थी यहाँ पे, इस जगह पे आपकी चौक की इंडिकेशन थी। ठीक है, ये क्या था जी, चेंज ऑफ कैरेक्टर की इंडिकेशन थी। ठीक है, और ये फिर कंफर्म कब होगा, जब मार्केट यहाँ कहीं आपकी इंड्यूसमेंट ले। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो वैलिड इंड्यूसमेंट बनती है वो ये बनती है। ठीक है, हाँ जी, ये बनती है मार्केट, क्योंकि ये पिछली कैंडल ने इसका हाई लिया हुआ है। ठीक है, तो क्या इसको हम कंसीडर कर सकते हैं जी। अब ये मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। वैसे एडजेसेंट कैंडल का रूल होगा तो हमारे पास वो इंड्यूसमेंट नहीं होगी, हमारी इंड्यूसमेंट ये होगी। ठीक है, ये होगी, और इस इंड्यूसमेंट को मार्केट लेने के बाद, पहले इंड्यूसमेंट को ले, ठीक है, जो कि इसने यहाँ ले लिया है। अब क्या करे, ये नीचे आके इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे, मगर इसकी एक शर्त है, अगर यहाँ कहीं हमारा हायर हाई है जो कि बल्कि इधर है, तो वो नहीं लिया उसने। ठीक है, तो ये हमारे पास अब क्या हो गया, एक बॉस हो गया। ठीक है, अब ये जब बॉस हुआ, सीबीसी इसने नीचे यहाँ पूरा कर दिया। ठीक है, तो ये बॉस हो गया। अब जो चेंज ऑफ कैरेक्टर आप ये कह रहे थे, तो वो यहाँ पे जाके कंप्लीट हुआ है। तो क्या बंदा सोचता है कि यार मैं इतना टाइम वेट करता रहूँगा। अब ये भी तो सवाल है ना कि स्ट्रक्चर मार्केट ना बनाए तो इतने टाइम मैं क्या करूँगा, मैं बैठा रहूँगा। तो हम बैठे नहीं रहेंगे, उसके लिए हम फर्दर टेक्निक्स पढ़ेंगे, जो कि क्योंकि स्मार्ट मनी की जो मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जाके वो चीज़ें जो है ना वो कंप्लीट करती है। तो इसके लिए हम वेट करते होते हैं हमेशा। ठीक है, वेट करते हैं हम कि मार्केट क्या करे, हमारी इंड्यूसमेंट वगैरह ले। और ये मतलब मैं आपको जो है ना काउंटर स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाना चाह रहा था। अगर आप कहें तो नेक्स्ट टॉपिक हम वही रखेंगे। उसमें फिर ये होगा कि जब बड़े टाइम फ्रेम की यानी हाई टाइम फ्रेम की किसी इंड्यूसमेंट के ऊपर क्लोज हो जाए या उसके नीचे क्लोज हो जाए कैंडल, तो वहाँ से हम काउंटर ट्रेंड मैपिंग स्टार्ट कर देते होते हैं। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ आ गई है यहाँ तक चीज़ें?